तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। कालिया, अपने सर पर ये बालों का पहाड़ लेकर क्यों घूम रहे हो? चुप करो जग्गू, ये आज का स्टाइल है। तुम जैसे पुराने बंदर को समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ढोलकपुर के वासियों, इस दशहरे पर होगी बुराई की अच्छाई पे जीत। जब बुरा बग्गा करेगा लोगों के डर को जीवित। बुरा बग्गा सबका डर जगा। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें बस नहलाने और खिलाने के लिए ही पाल रही थी, पर तुमने तो भीम को हरा के दिखा ही दिया। बुरी परी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से मैं कितना गंदा हो गया हूँ। तो बुरा बग्गा को गंदगी पसंद नहीं। पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मेरे बाल। मेरी चंपू चमकेगा। चंपू डरपोक नहीं रहेगा। भीम के साथ सिमिका की खोज में जाएगा। तब सबको पता चलेगा मैं अपने बाबा जैसा गद्दार नहीं। चंपू चमकेगा, चमकेगा। खत्म कहानी कालिया उस्ताद की। नहीं बचेंगे हम। सिमिका बुआ, आप मुझे भूल गई। समुद्र, ध्यान से। सिमिका,
ना। सिम्हिका ने सब देखा है। समुद्र, मेरे प्यारे प्यारे समुद्र, कितने सालों से तुम्हें नहीं देखा है सिम्हिका ने। मेरा समुद्र कितना बड़ा और बहादुर हो गया है। सिम्हिका, बुआ, मैं आपको ढूंढना चाहता था मगर महाराज ने कभी आज्ञा ही नहीं दी। उसके बाद मुझे ऐसे दोस्त मिले जो मेरे लिए शंखनाग का भी सामना करने के लिए तैयार थे। दोस्ती की शक्ति यही सागरपुर की शक्ति है और मेरे भाई महासागर की भी। दमयान की दोस्ती पर उनके अंधविश्वास ने ही आपको शंखनाग बना दिया था। आप भूल गई? नहीं समुद्र नहीं, सिम्हिका ने सब देखा है। महाराज भोले थे, उनसे बस एक ही भूल हुई थी। देखा समुद्र, मैंने कहा था ना सिम्हिका भी महाराज को माफ कर देंगी। सिम्हिका बुआ, ये राजू है मेरा दोस्त और ये बाकी सब भी मेरे दोस्त हैं। जय मिल शक्ति। जो हुआ है और जो होने वाला है वो जानने की शक्ति। राजू, तुमने समुद्र से सच्ची दोस्ती की है। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने एक परिवार को फिर जोड़ दिया है। तुम सब सागरपुर के लिए बहादुरी से दमयान की बुराई से लड़े। इस बहादुरी के लिए और ऐसी दोस्ती के लिए जल चक्र ने तुम्हें चुना है। चक्रम अंशम चक्रनम। राजू, तुम अब जल चक्र के अंश से जुड़े हो। जल चक्र ने तुम्हारी अच्छाई को जानकर ये शक्ति तुम्हें दी है। अपनी शक्ति को अपनी दिल की अच्छाई के साथ हमेशा बांध के रखना। इसका मतलब हमारे पास जो जल चक्र की शक्ति है वो दमयान से लड़ने के लिए है? नहीं समुद्र, ये चक्र की शक्ति का सिर्फ एक अंश है और राजू इसका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं। सिम्हिका, दमयान के पास त्रिशूल है। त्रिशूल तो है, पर त्रिशूल की शक्ति अभी दमयान से जुड़ी नहीं है। शैतान ने दमयान से वादा किया है कि अगर वो जल चक्र ले आए तो वो त्रिशूल की शक्ति दमयान से जोड़ देगा। ले आओ जल चक्र दमयान, फिर शैतान तुम्हें त्रिशूल की शक्ति से जोड़ देगा। बच्चों, दमयान को रोकना ही होगा। त्रिशूल उसके हाथों में है। त्रिशूल जल चक्र के कक्ष की चाबी है। लेकिन शंख के बिना वो चक्रव्यूह बुला नहीं सकता। जब तक शंख हमारे हाथों में है, दमयान चक्रव्यूह तक नहीं पहुंच सकता। कोने कोने में खतरा है। वो क्या है? सब सावधान। दमयान! दमयान बर्बादी है। पिताजी, बुआ। बेटा, हमने इसे रोकने की कोशिश की, पर इसके पास शैतान की शक्तियां हैं। वो त्रिशूल मुझे दे दो, वरना ये दोनों नहीं बचेंगे। नहीं बच्चों, नहीं। त्रिशूल इसे मिल गया तो जल चक्र शैतान के हाथों में होगा। राजू, हम नहीं रहे तो तुम सब समुद्र का ख्याल रखना। बोल राजू, बोल। क्या अपने दोस्त के पिता को तकलीफ देगा? दमयान, तुमने ना कभी दोस्त का मतलब समझा, न दोस्ती का। जल चक्र की शक्ति का अंश। क्या इसमें नामुमकिन?
राजू सही है। छोड़ दो महाराज को दमियान। तुम लोग हमारी वजह से फंस जाओगे। छोड़ दो हमें और चले जाओ। कभी नहीं। अपनी सही जगह लीजिए। सागरपुर ने दमयान का सामना किया, बड़ी बहादुरी से किया। दमयान के साथ इस लड़ाई में सागरपुर ने बहुत कुछ खोया है। पर हमने छोटा भीम जैसे वीर दोस्त भी तो पाए हैं। जमकू चिपकोरा ने हमें सिखाया कि अगर हिम्मत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखा मेरा बेटा, मेरे बेटे को सब जानते हैं। बुलबुली ने हमें सिखाया कि हम जो बनना चाहें बन सकते हैं। इसलिए आज से सागरपुर का हर बच्चा वो जल शक्ति कर सकता है जो उसे अच्छी लगती हो। किकी ने हमें बताया कि एक से ज्यादा जल शक्ति एक साथ रख सकते हैं। आज से ये भी होगा। छोटा भीम और उसके दोस्तों का पूरा सागरपुर आभारी है। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाएं। अरे वैम्पायर्स जैसा कुछ नहीं होता। डरो नहीं, मैं हूँ ना। चलो। वो रहा गुम हुआ खजाना दोस्तों। हम तो अमीर हो गए। अरे वाह, इतना सारा सोना! इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? अरे ये कालिया इतना शांत कैसे हो गया? हाँ, अरे ये कालिया को क्या हुआ? इसकी त्वचा पर चौक किसने लगा दिया? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? कालिया, होश में आओ मेरे
चमकती गेंद से। समझ गई, बल्ले का मतलब है बैट, जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। भीम, पहेली सुलझ गई। अब मार खाना छोड़ो और कालिया को गुफा के बाहर लेकर आओ। सूरज ढलने ही वाला है, जल्दी से कालिया उस वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना खजाना। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उसे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं, बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है, और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? अब पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे। चुटकी, मुझे तुम्हारी चप्पल के साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे, यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? इतना सारा सोना, ये
चोर है, सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू, रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी, याद आ गई ना नानी? हमारी गुफा से बचना इतना आसान नहीं है। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। ये लड़का तो निकला बड़ा ढीठ, बाद में ना भागना दिखाकर पीठ। जी भैया, सही कहा भैया। तुम्हारे पत्ते तो खाली जा रहे हैं। अरे भीम, ये तो महल के सिक्के हैं। जी हाँ महाराज। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। हाँ महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने चुराए थे वो भी चौंक गए। चलो जग्गू, लेट जाओ, क्रीज नापते हैं। ये क्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं, ये कौवा की तरह आग है। अरे मुझे चोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कलूटे कौवा, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना? कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौवों के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे मेरे बाल पंख बन गए, चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है, काव काव राजा। अरे वाह कौवे, तूने भीम के दोस्तों को कैद कर दिया। पर भीम कहाँ है? भीम को कौवा बनाकर अपने वश में कर लिया। अब मुझे ढोलकपुर से बदला लेने से कौन रोक पाएगा? तुम आजाद कैसे हो गए? स्वादिष्ट है।
और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, पर शुक्रिया। फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान। झलक छम छम, झलक बा बम, झलक छम छम, झलक बा बम बम। मेरा नाम है परम ज्ञानी का। अच्छू। झलक छम छम, झलक बा बम बम। हमें पता है तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी मुश्किल का उपाय है मेरे पास। वाह, ये महात्मा तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। चलो इन्हीं से पूछते हैं। बाबा, आजकल रात को अच्छी नींद नहीं आती। लगता है मेहनत रंग लाई। सब मुझे असली बाबा समझ रहे हैं। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। तो तुम रात को खूब कसरत करो। पापा, मेरी भैंस दूध कम देती है। आप उसे दूसरी भैंस का दूध पिलाओ। अच्छा, तो ये कालिया है। मारो इसे। इसके कहने पे मैंने अपनी भैंस को दूसरी भैंस का दूध पिलाया तो उसका पेट ही खराब हो गया। अब वो सारा दिन दूध की जगह गोबर देती है। मार इसको। लेकिन ये तो कोई बाबा नहीं है। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अब माफी मांग लो। अरे पर मैं क्यों माफी मांगू? अब मैं तो बस यहाँ अपने नाटक की तैयारी कर रहा था। तभी चाचा खुद मेरे पास आए और मुझे ज्ञानी बाबा समझ बैठे। लेकिन इसने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। विश्वास नहीं, अंधविश्वास का। आपको बिना जाने पहचाने किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? मैं गिरगिरी। मुझे परम ज्ञानी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है ढोलकपुर पर राज करने का। प्रणाम परम ज्ञानी बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम बड़े ही अच्छे शिष्य हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। कैसा तोहफा बाबा? दुनिया का सबसे महंगा खजाना, ढोलकपुर का सोना। चलो मेरे पीछे आओ। इस रास्ते से अंदर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। जाओ साथियों। गिरगिरी के साथ धोखेबाजी। क्यों ना दो दो हाथ हो जाए। तुम्हारी बहादुरी का जवाब नहीं और मेरी कलाकारी का